ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के बालेश धनखड़ को 40 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बालेश को 5 कोरियाई युवतियों को अपने जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। इस सजा में 30 साल का नॉन पैरोल वक्त शामिल रहेगा। बालेश का नॉन पैरोल वक्त अप्रैल 2053 में खत्म होगा। शुक्रवार 7 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के डाउनिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 43 साल के बालेश को जब सजा सुनाई गई तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज वेबसाइट 9 न्यूज के मुताबिक बालेश नौकरी के लिए फर्जी विज्ञापन देकर महिलाओं को सिडनी में अपने घर या घर के पास किसी जगह पर बुलाता था और बाद में उन्हें नशीली दवाएं देकर दुष्कर्म करता था। जिन युवतियों के साथ दुष्कर्म का आरोप बालेश धनखड़ पर है, उनकी उम्र 21 से 27 साल के बीच है और घटना के दौरान या तो वो बेहोश थी या फिर विरोध करने की हालत में नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बालेश ने कंप्यूटर में एक एक्सेल स्प्रेडशीट बनाई थी जिसमें वो नौकरी के उनके फर्जी विज्ञापन पर आवेदन करने वाली हर युवती को खूबसूरती और स्मार्टनेस के लिए रेट किया करता था। इसमें वो हर युवती के साथ की गई बातचीत का ब्यौरा रखता था। बालेश कई नामी कंपनियों के साथ काम कर चुका है। इनमें एबीसी, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, टोयोटा और सिडनी ड्रेस में बालेश ने नौकरी की थी। बालेश को 2018 में सिडनी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यूनिट स्थित उसके घर पर छापा मारने के बाद गिरफ्तार किया गया था। बालेश इस बात से इनकार करता रहा कि उसने युवतियों को नशीली दवा दी या फिर उनकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाए थे। एक रिपोर्टर से बालेश ने कहा था कि मैं जिसे मंजूरी समझता हूँ और कानून जिसे मंजूरी समझता है उसमें फर्क है। कांग्रेस ने इस खबर को बीजेपी से तो जोड़ा ही है, साथ ही 8 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से भी जोड़ दिया है। पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर 51 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें साथ में लिखा है, महिला दिवस पर साफ संदेश है, बीजेपी नेताओं से बेटी बचाओ। वही एक अन्य पोस्ट में पार्टी ने 2 तस्वीरें पोस्ट कर लिखा है कि कोर्ट ने बालेश धनखड़ को 40 साल की सजा दी है और 30 साल तक पैरोल ला देने का आदेश दिया है। ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट ने कहा है कि ये जघन्य अपराध है, ये हैवानी प्रवृत्ति है। साथ ही वीडियो में कांग्रेस ने कई तस्वीरें शेयर की है जिनमें बालेश धनखड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी दिखता है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के एक अहम सदस्य बालेश धनखड़ ने जो किया वो सब भारतीयों को शर्मसार कर देने वाला है। बालेश धनखड़ पेशे से डेटा एक्सपर्ट है। बालेश की पत्नी ने कोर्ट में उसे सपोर्ट किया और कई बार पत्नी की आंखों में आंसू देखे गए। बालेश को तब भी कोर्ट में रोते देखा गया जब उसने बताया कि उसने कोरियाई महिलाओं से झूठ बोला था क्योंकि वो विवाह के बाद अपने एक संबंध टूटने से अकेला महसूस कर रहा था। बालेश ने अपने अकेलेपन के लिए पत्नी के साथ रिश्ता सही न चलने को बताया था। बालेश को अपने लीगल डिफेंस की फीस भरने के लिए परिवार के एसेट्स और संपत्ति भी बेचनी पड़ी। 2018 में पुलिस को बालेश के अन्य महिलाओं के साथ कई वीडियो मिले थे। इनमें से कई में महिलाओं को अचेत अवस्था में देखा जा सकता था। वीडियोस को अलग अलग फोल्डर्स में रखा गया था। सभी पर कोरियाई महिलाओं के नाम लिखे थे। बालेश ने ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के प्रमुख के नाते सिडनी में भारतीय समुदाय के रसूखदारों में अच्छी पैठ बना रखी थी। अपनी वेबसाइट पर उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की फोटो भी लगा रखी थी। इसके अलावा उसे न्यू साउथ वेल्स सरकार के इवेंट्स में बोलते भी देखा जा सकता था। ये वेबसाइट बाद में बालेश की ओर से हटा दी गई। कोरियाई सिनेमा को दीवानगी की हद तक पसंद करने वाले बालेश ऐसी महिलाओं के साथ बातचीत रिकॉर्ड करता था जो सिडनी में नहीं होती थीं और शिद्दत के साथ जॉब की तलाश कर रही होती थी। बालेश ने ये सब कुछ 2017 में कोरियाई ट्रांसलेटर्स के फेक जॉब विज्ञापन के साथ शुरू किया था। बालेश ने हर महिला को हिल्टन होटल कैफे में इंटरव्यू के लिए बुलाया, फिर साथ डिनर और कुछ टाइम बिताने के लिए मजबूर किया। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बालेश महिलाओं को आइसक्रीम में सिडेटिव्स देता था, जिसकी 2 महिलाओं के ब्लड सैंपल से पुष्टि भी हुई। जिस वक्त बालेश ये सब कर रहा था उसकी पत्नी और परिवार ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहते थे। बहरहाल बालेश को लेकर हुए खुलासों को लेकर सिडनी का भारतीय समुदाय हैरान है।
देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।